कास्केट प्लॉट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में हम देखते हैं द कास्केट प्लॉट इज ए सेंट्रल प्लॉट डिवाइस इन द प्ले। प्ले में केंद्रीय भूमिका है, मुख्य भूमिका है कास्केट प्लॉट की। कास्केट मीन्स बॉक्स या कोई संदूक। द प्लॉट इन्वॉल्व्स द कैरेक्टर ऑफ पोर्शिया। ये पोर्शिया के कैरेक्टर से संबंधित है, जो कि एक वेल्थी एयरिस फ्रॉम बेलमोंट, बेलमोंट की रहने वाली है, काफ़ी अमीर है और उत्तराधिकारिणी है अपनी सारी जमीन जायदाद की। हु इज सोट आफ्टर बाय मैनी सूटर्स, और उससे शादी करने की इच्छा रखने वाले काफ़ी सूटर्स हैं, काफ़ी प्रेमी या राजकुमार हैं जो उससे शादी करना चाहते हैं। परंतु पोर्शिया के फादर हु हैज़ पास्ड अवे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक कंडीशन लगाई थी, हैज़ लेफ्ट ए कंडीशन इन हिज विल, अपनी वसीयत में एक कंडीशन लगाई दैट हर सूटर्स मस्ट चूज फ्रॉम वन ऑफ 3 कास्केट्स। जो कोई भी उससे शादी करना चाहेगा तो 3 कास्केट्स जो हैं उसमें से एक को चुनना होगा। जो वो कास्केट्स हैं, 1 मेड ऑफ गोल्ड, जो एक सोने की बनी हुई है, 1 ऑफ सिल्वर एंड 1 ऑफ लेड। टू विन हर हैंड इन मैरिज, पोर्शिया से शादी करने के लिए इनमें से सही कास्केट का चयन करना अवश्य होगा, जरूरी होगा उस प्रेमी के लिए, राजकुमार के लिए जो पोर्शिया से शादी करना चाहेगा। द सूटर्स मस्ट करेक्टली चूज द कास्केट दैट कंटेन्स पोर्शियाज पिक्चर, वही सही करेक्ट कास्केट होगी जिसने चयन किया होगा अगर उस कास्केट में पोर्शिया की तस्वीर निकलती है। इन ऑर्डर टू विन हर हैंड, मतलब पोर्शिया से शादी करने के लिए उसी कास्केट का जो चयन करेगा जिसमें पोर्शिया की पिक्चर होगी, तो उसी व्यक्ति की शादी पोर्शिया से होगी। तो हियर आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द कास्केट प्लॉट। अब इसमें हम देखते हैं कास्केट प्लॉट में क्या क्या आगे डेवलपमेंट होती है। पहले तो हम देखते हैं द सूटर्स अराइव, जो कि इच्छा रखते हैं पोर्शिया से शादी करने की, वो आते हैं। वेरियस सूटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया से अलग अलग कॉर्नर से कई सूटर्स आते हैं। अराइव इन बेलमोंट टू विन पोर्शियाज हैंड इन मैरिज, जो पोर्शिया से शादी करना चाहते हैं। द कास्केट्स, अगर हम कास्केट्स की बात करें, ईच सूटर इज प्रेजेंटेड विद 3 कास्केट्स। जो कोई भी सूटर आता है उन्हें पहले कंडीशंस बताई जाती है और फिर उन्हें आगे कास्केट्स की तरफ ले जाया जाता है। और जैसे वो जो कास्केट्स हैं, 1 मेड ऑफ गोल्ड, एक गोल्ड की थी, 1 ऑफ सिल्वर एंड 1 ऑफ लेड। ईच कास्केट बेयर्स एन इंस्क्रिप्शन, तीनों कास्केट्स के ऊपर अलग अलग से शिलालेख है, ऊपर लिखा हुआ है कास्केट के बाहर, दैट ऑफर्स ए हिंट अबाउट द कंटेंट्स इनसाइड। जो भी उस बॉक्स में या कास्केट में अंदर है, तो इसी से संबंधित कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैसेज लिखा हुआ है बॉक्सेस के बाहर। जो कोई भी शूटर ट्राई करना चाहता है, पहले तो वो उन मैसेजेस को पढ़ता है जो बॉक्सेस के ऊपर बाहर की तरफ लिखे हुए हैं। द टर्म्स ऑफ द टेस्ट, और इसमें जो भी शूटर अपने लक को ट्राई करना चाहता था तो कुछ कंडीशंस थी, वो उन्हें कंडीशंस को मानना होता था। द शूटर्स आर टोल्ड, जो भी शूटर्स थे उनको बताया गया दैट दे मस्ट चूज द कास्केट, उनको वही कास्केट चूज करनी है दैट कंटेन्स पोर्शियाज पिक्चर इन ऑर्डर टू विन हर हैंड इन मैरिज। अगर वो पोर्शिया से शादी करना चाहते हैं तो उनको सही कास्केट का चयन करना होगा। तो इफ दे चूज इनकरेक्टली, अगर वो गलत कास्केट का चयन करते हैं, दे मस्ट लीव बेलमोंट, उनको इमीडिएटली बेलमोंट छोड़ के जाना होगा। एंड नेवर परस्यू अनदर वुमन, और फिर वो किसी और लड़की से या लेडी से शादी नहीं करेंगे। द प्रिंस ऑफ मोरक्को, मोरक्को का राजकुमार आता है, पहला वो व्यक्ति है जो ट्राई करता है वास्तव में। द फर्स्ट शूटर टू चूज ए कास्केट इज द प्रिंस ऑफ मोरक्को हु चूजेज द गोल्ड कास्केट, जो गोल्ड कास्केट का चयन करता है। जैसे 3 कास्केट्स थी, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, बिकॉज ही बिलीव्स, इसका विश्वास है दैट पोर्शिया इज एज वैल्यूएबल एज गोल्ड। वो ये सारा कुछ पढ़ने के बाद बाहर जो इंस्क्रिप्शंस थे, तो ये निष्कर्ष निकालता है कि पोर्शिया काफ़ी अच्छी है हर तरीके से, तो इसलिए ये गोल्ड कास्केट में ही इसका पोर्ट्रेट हो सकता है। और ये सोच के प्रिंस ऑफ मोरक्को गोल्ड कास्केट का चयन करता है। हाउ एवर द कास्केट कंटेन्स अ स्कल, हालांकि जब इस कास्केट को खोल के देखा जाता है तो इसके अंदर एक खोपड़ी
एंड एक स्क्रोल मिलता है, एक डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। दैट हैज़ ए लॉन्ग मैसेज ऑन इट, एक मैसेज लिखा है हर शूटर के लिए। तीनों बॉक्सेस में हम ऐसा देखते हैं। तो अब ये गोल्ड बॉक्स में जो प्रिंस ऑफ मोरक्को ने पाया वो पढ़ता है द प्रिंस ऑफ एरागोन। इसी तरीके से द सेकंड शूटर जो है टू चूज ए कास्केट इज द प्रिंस ऑफ एरागोन है, हु चूजेज द सिल्वर कास्केट। सिल्वर कास्केट को ये चूज करता है बिकॉज ही बिलीव्स, ये विश्वास करता है दैट पोर्शा इज एज प्योर एज सिल्वर, सिल्वर जैसे प्योरिटी शुद्धता पोर्शा में है। However, the casket contains a portrait of a grinning fool। हालांकि इस कास्केट में एक हंसता हुआ मूर्ख उसमें है। एंड a scroll, एक स्क्रोल भी है that has a message on it, इसके ऊपर भी एक मैसेज लिखा हुआ है जिसको प्रिंस ऑफ एरागोन पढ़ता है। फिर हम देखते हैं बसैनियो द फाइनल शूटर टू चूज ए कास्केट, और जो ये लास्ट शूटर है और ये अल्टीमेटली कास्केट चूज करता है इज बसैनियो हु चूजेज द लेड कास्केट। बसैनियो जो है वो लेड कास्केट का चयन करता है बिकॉज ही बिलीव्स, क्योंकि विश्वास करता है दैट ट्रू वर्थ इज ऑफन हिडन बीनीथ ए हम्बल एक्सटीरियर। भाई किसी चीज़ की जो बढ़िया वैल्यू हम जो आंक सकते हैं, बाहर उसकी अगर वैल्यू ज़्यादा नहीं लगती तो जायज़ सी बात है, ये संभावना है कि अंदर उसकी वैल्यू ज़्यादा ही होगी। एंड द कास्केट कंटेन्स पोर्शाज पिक्चर, और ये जैसे कास्केट का चयन करता है तो इसमें बाद में देखता है भी खोल के कि उसमें पोर्शा की पिक्चर है। एंड ए रिटन स्क्रोल, इसके अंदर भी एक स्क्रोल है, डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कुछ लाइंस लिखी हुई है। एंड ही विंस हर हैंड इन मैरिज, और इस तरीके से बसैनियो कामयाब हो जाता है पोर्शा से शादी करने में। द रिवील, और इससे में पता लगता है पोर्शा एंड नरीसा हर मेड, नरीसा जो थी वो पोर्शा की मेड थी। रिवील टू बसैनियो एंड ग्रेशियानो दैट दे मस्ट लीव इमीडिएटली फॉर वेनिस टू सेव एंटोनियो फ्रॉम शाइलॉक्स बॉन्ड। और फिर यहाँ इसी कास्केट सीन के दौरान ही जैसे बसैनियो सही चयन कर लेता है, इमीडिएटली उनको पता लगता है कि एंटोनियो जो बसैनियो का फ्रेंड था उसकी जान खतरे में थी, क्योंकि उसने एक बॉन्ड पे साइन किया हुआ था शाइलॉक के साथ, और ये अब वहाँ कोर्ट में केस था। तो इसलिए ये कहते हैं इमीडिएटली आप वेनिस जाओ जहाँ पर आपका दोस्त एंटोनियो जो है जिसकी जान खतरे में है उसको बचाने की कोशिश करो। फिर हम देखते हैं ओवरऑल इस कास्केट सीन में द कास्केट प्लॉट इज ए की एलिमेंट ऑफ द प्ले। तो इस तरीके से प्ले में इसका मुख्य भूमिका निभाता है ये कास्केट प्लॉट दैट अंडरस्कोर्स द थीम्स ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। और जो बाकी के थीम्स हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ हमें बाहर जैसे बॉक्सेस के ऊपर कुछ लिखा होता है, अंदर रियलिटी में कुछ होता है। द नेचर ऑफ ट्रू वर्थ, किस चीज़ की कहाँ कैसे ट्रू वर्थ आंकते हैं, ये से हम देखते हैं अलग अलग, जैसे राजकुमार आते हैं और यह क्या सोचते हैं और अंदर क्या कुछ निकलता है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग वाइज चॉइसेस, और किस तरीके से अक्लमंद चॉइस की जा सकती हैं, ये हम कास्केट प्लॉट में सीखते हैं। इट ऑल्सो सर्व्स एज ए टेस्ट फॉर द शूटर्स टू प्रूव देयर लव, और इससे हमें पता भी लगता है कि किस तरीके से शूटर्स अपने प्यार को साबित करते हैं। एंड डिवोशन टू पोर्शा, और पोर्शा के प्रति किस तरीके से वो डिवोटेड है या उसके लिए किस तरीके से क्या सोचते हैं और कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं। हाईलाइटिंग द रोल ऑफ फेट एंड डेस्टिनी इन द परस्यूट ऑफ लव, और उससे उसके प्यार के लिए मतलब किस तरीके से उनका अपना लक भाग्य काम करता है। और क्योंकि एक लॉटरी सिस्टम था और फिर भी उनको रैशनल होकर सोचना था, और बसैनियो सोचता है और वो कामयाब भी होता है। थैंक यू।